वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। यह गांव धधकती आग पर बसा है। पानी की मिल रहा है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है, ना लाइन मिल रहा है टाइम पर। मैंने पशु का जिंदगी हम लोग जी रहे हैं यहाँ। आप खुद नाक बंद किए हुए हैं, हम लोग तो रह रहे हैं तो हम लोग आदी हो गए। ये आग जो लगी है ये बढ़ते हुए 500 मीटर और अंदर भी तो जा सकती है। नहीं, अंदर ये 500 मीटर नहीं, ये हो सकता है 700 मीटर 1 किलोमीटर में भी चला गया है। पीछे माइंस, ये घर के ये माइंस जस्ट ये तीनों माइंस है, तीनों माइंस के बीच में हम लोग हैं। सीसीएल तो हम लोग का जमीन ले लिया, हम लोग कमा खा रहा है ड्राइवरी करके। ये माइन चला के हम लोग के तो पूरा तहस नहस कर दिया हम लोग को। रांची में खलारी का यह गांव करकट्टा गांव है, धधकती आग पर बसा है। जमीन के अंदर आग है। कई घर ऐसे हैं जहां के पिछवाड़े में या कहीं कुछ और दूरी पर आग के धुएं निकल रहे हैं। अब सोचिए कि यह गांव कैसे, इस गांव के लोग जी रहे हैं, कैसे यहाँ के लोग बस रहे हैं। दरअसल सीसीएल का यह प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा है जहाँ पे कोल माइनिंग होती है। कोयले के खदान हैं, खदानों के अंदर से आग निकल रही है। आप विजुअल्स देख रहे हैं जिसमें दिख रहा है कि कैसे कोयले खने गए और कोयले निकालने के बाद कई साल पहले जो कोयले यहाँ से निकाले गए थे, खदान के मुंह नहीं बंद हुए, जिसके बाद यहाँ पे आग लगातार जल रही है और ये आग बंद होने का नाम नहीं ले रही है। गांव वालों को तमाम समस्याएं इस वजह से हैं। धुआं निकल रहा है, बदबू है और हम खुद गए थे अभी कुछ दूरी पे, वहाँ तक जब नज़दीक तक गए तो काफ़ी बदबू आ रही थी, जिसके बाद हम कुछ दूर पर आ गए गाँव के एक किनारे पर, लेकिन इसमें लगातार यहाँ पर भी आ रही है। लोगों का कहना है कि इनका जीवन मुश्किल हो गया है। पानी की समस्या तो है, लेकिन इन सब चीज़ों से परे सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ के लोगों का जीना, क्योंकि हवा, जिस हवा को लेकर, जिस सांस को लेकर आदमी जिंदा रहता है, उसमें ये धुआं घुला हुआ है और उससे भी बड़ा खतरा यह है कि कब किसके घर से वह आग निकल जाए ये पता नहीं है। कई लोगों के घर ऐसे भी हैं जहाँ पे घरों के पीछे से आग निकली है, लोगों ने मिट्टी से दबाया है या और किया है। क्या नाम हुआ आपका? रविंदर पासवान। ये गांव जो है करकट्टा है जी, करकट्टा 6 नंबर। अच्छा, ये तो क्या है, कैसे ये आग कहाँ से लगी? यहाँ देखिए, ये गैस के चलते भूमि कोड़ करके सीसीएल छोड़ दिया और इसको जब शुरू, वहाँ आपको एक तो है पंखा घर है, वहाँ धुआं निकल रहा था, तो 4 साल पहले हम लोग हाला हुकुड़ किए। तो जब हाला में थे जीएम और डीएसपी एसपी सब आए थे, सब यहाँ आकर के तो उन लोग आश्वासन के लिए जी यहाँ से हम लोग हटा देंगे आप लोग के। और आज तक के लिए 4-5 साल से हम लोग को कोई मुआवजा दे करके, न जगह दे करके हटाया गया। और जब हालात करते हैं तो इनके डोजर से मिट्टी एक हुआ धुआं कुआं में निकल रहा था, तो सीसीएल बोला जो नहीं, से बालू और मिट्टी दे करके हम लोग उसको, वो खदान को, सिरमोहन को बंद करेंगे। लेकिन उसके जगह में मिट्टी दिलवा करके 2 बकेट और बंद करवा दिया, धुआं बंद करवा दिया, कहा आप लोग चुपचाप रहिए। ये जो इतनी आग लगी हुई है, इसको तो मिट्टी से भी दबाना मुश्किल है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि पूरी जो पहाड़ी है, जो खदान है, पूरा एकदम से जल गया है, एकदम से दबा जा रहा है और लगातार आग जल रही है और वो एरिया बैठता चला जा रहा है। इस पर कैसे मिट्टी डलाएगा? तो मिट्टी डाल करके हम लोग को बुड़बक बना रहा है मेजरमेंट। इस पर तो मिट्टी डाली नहीं जा सकती है। हाँ, वो बसान के बाहरी से मिट्टी कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जाकर डलवा देता है। इसका उपाय क्या हो सकता है? इसको यह उपाय है जो यहाँ से लोग के विस्थापन करके जगह दे और बसावे नया जगह। यहाँ देख रहे हैं जो कितना धुआं है, कितना गंदा है, पानी की मिल रहा है, ना स्वास्थ्य मिल रहा है, ना लाइन मिल रहा है टाइम पर। हम लोग का अंधकार, माने पशु का जिंदगी हम लोग जी रहे हैं यहाँ। ये मैं भी यहाँ पे खड़ा हुआ, मुझे तो काफ़ी मुश्किल हो ही रही है। आप देखिए, लेकिन गैस कितना जहरीला फेंक रहा है, जबकि हम खदान से काफ़ी दूर के हर एक घर से आपको एलर्जी, तो कोई दमा है तो गैस्ट्रिक है, सब मैंने बराबर यहाँ रांची हॉस्पिटल में जाता है सब। और सीसीएल से कोई व्यवस्था नहीं है, न डॉक्टर है, न अति स्वास्थ्य है, न पानी है, न टाइम पर, न बिजली है। कब से आप लोग यहाँ पे हैं? यहाँ तो हम लोग को
लगभग हमारे पिताजी आए थे, करीब 20 साल के थे, तो वो मैंने अभी 92 साल के बाद में उनका डेट हुए। कहाँ से आए थे पिताजी? गढ़वा से आए थे, 75-80 के लगभग यहाँ। तो आप लोग सारे लोग बसे हुए हैं यहाँ पर, कि जो पिताजी आए थे वो बसे हुए हैं, कि उनके भी पूर्वज यहाँ पे थे? नहीं, हम लोग बसे हुए हैं यहाँ, पिताजी से शुरुआत हुआ। पूरा गांव जो है वो बसा हुआ है कि बहुत लोग पुराना है, बाप दादा भी उन लोग का बहुत बसल है। कौन है, मतलब कि आप लोगों के दादा परदादा भी रहे हैं यहाँ पे, कि आप लोग भी बाहर से? दादा परदादा पर यहाँ पर इस जगह का नहीं है, साइड में दूसरा पंचायत में है, वो लोग दादा परदादा का है। लेकिन हम लोग तो 30 साल 35 साल 40 साल के जैसे सब लगभग यहाँ पर बसा हुआ है। और ये मैंस जो खुला हुआ है सामने, है ना, खुलने के बाद तो बोला कि मैंस चलेगा, सबको रोजगार काम मिलेगा, इसके कारण सबको मैंस को खुलवा दिया, खुला। इसके कारण फिर मैंस को बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर इसमें गर्मी के द्वारा आग लग गया। आग लगना, प्रदूषण छा गया। प्रदूषण बहुत धुआं धक्कड़ हर जगह फटने लगा, ज़मीन जगह हर जगह फट गया, परेशान है आदमी। इसके बाद जब CCL वाला के जब खबर किया कि आओ देखो यहाँ पर ऐसा प्रदूषण हो रहा है, यहाँ फट रहा है, गिर रहा है, तो CCL वाला आके बोलता है ठीक है, आके मिट्टी गिरा के बंद कर देता है और बोला कि आप लोग को जल्दी मुआवजा दिया जाएगा और नापी भी होगा। और आके 2-3 बार भी नाप के भी चला गया और इसके बाद कोई डिसाइड नहीं हुआ, आज तक जस के तस ही है। आप ये आग कब से लगी है? आग तो कम से कम 2 साल हो गई सर। 2 साल से जब से लगी है? हाँ, 2-3 साल हो गया, मतलब लग गया। तो निरंतर जल रहा है कि बीच में ठंडी में या बरसात में बुझ जाता है? नहीं बुझता है ना, वो आग लगल है तो लगल है, पानी मारता था और हदकते जाता, फटते जाता है। बारिश में और ज़्यादा बढ़ता है? हाँ। तो आप, क्या नाम हुआ आपका? सोराई। जब आप लोग यहाँ पे आए थे, आप आए थे या आपके पूर्वज आए थे? हमारे पिताजी आए थे। पिताजी आए थे, रोजगार के लिए ही आए होंगे? हाँ, रोजगार के लिए आए मतलब थे। उस वक्त भी यहाँ पे खदान था? हाँ, यहाँ पर CCL का प्रोजेक्ट अंडरग्राउंड खदान था, ये मेंस नहीं था, ये नया खुला हुआ है ना। बाकी तो जिसमें नहीं खुला तो उसमें ठीक था, लेकिन ये इस खदान खुलने के कारण सब मेंस जो आग लगा ना, इसके अंदर सब जगह पकड़ लिया आग। इसी कारण मेंस हवा लगते कि अंदर आग लगते की। गलती क्या हुई, किस वजह से आग लगी? क्या बंद नहीं? मेंस खुलने के कारण से, ये मेंस खुलने से ही आग लगा है, पहले आग नहीं था। तो इसको बंद करने का क्या प्रक्रिया शुरू में, क्या इसको बंद भी किया जा सकता था? खदान खुलने के पूर्व कुछ इसके बारे में सोचा नहीं गया कि अब बगल में पूरा इतना बड़ा कॉलोनी है, उस कॉलोनी में एक खदान खुलने के बाद उसके क्या होगा, है ना। ये CCL को तो अपना माइनिंग करना था, वो सोचा कि ये खुल कर ये इस एरिया से डायरेक्ट हम आगे चलते जाएंगे और इस एरिया को छोड़ देंगे सही। बगल में 100 मीटर के बगल में पूरा कॉलोनी बसा हुआ है, वो कॉलोनी से बिना वार्ता किए हुए माइंस को खोल दिया गया। या वार्ता हुआ भी कुछ तो बरगला कर, कि कुछ लोग जैसे बरगला के बाद के आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं। जब से ये माइंस खुला तो यहाँ के लोग में खासकर पीने का भी पानी, यहाँ बगल में 2-3 कुआं था, आज के डेट में वहाँ समझिए कि मेंढक भी नहीं रहता है भैया, मेंढक भी नहीं रहता है, जिस कारण पीने का पानी लाने के लिए यहाँ से कम 3-3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सोचिए कितना कष्ट में है। और ये आप खुद नाक बंद किए हुए हैं, हम लोग तो रह रहे हैं, तो हम लोग आदी हो गए हैं रहने से। तो ये जो गैस निकल रहा है, इससे डेली जीना दुश्वार। नया जो बच्चा लोग निकल के इधर पहले खेलता था, वो सब गार्जियन लोग मजबूर हो के घर में बंद करके रख दिए हैं। बच्चे पढ़ने लिखने कहाँ जाते हैं? पढ़ने लिखने स्कूल जाते हैं, लेकिन इसके बाद एक होता है कि समय अंतराल की खेलने का अच्छा जगह था। देखिए बगल में आप घुमा के देख सकते हैं, एक कॉलोनी में अभी कोई बाहर में एक आदमी नहीं दिखेगा, अंधेरे की वजह से दूर तक दिख नहीं रहा है। हाँ। लेकिन ये जो खदान है, खदान के जस्ट बगल में क्षेत्र है, जो एरिया है, इस पूरे एरिया में बच्चे खेलते भी थे, काफ़ी जगह था। और ये बता रहे हैं कि अब घरों से बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं, ये इस बदबू की वजह से। बदबू हो रही है, जिस कारण सब गार्जियन जान रहे हैं कि इससे बीमारी फैल रही है। तो इसके लिए क्या करें, घर ही में पैक होकर रहे,
चाहे यहाँ से बहुत कोई जान बचाने के लिए इस एरिया से 5 किलोमीटर दूर 10 किलोमीटर दूर कहीं जाके अपना निवास स्थान बदले हैं। कोई ऐसा आश्वासन मिला हो कि अब इस एरिया को खाली कर दीजिए क्योंकि अब इसमें बहुत ख़तरा है और जीवन जो है वो मुश्किल है, घरों में कैद रह के तो कोई नहीं रह सकता है। ठीक है, आप बड़े हैं, अभी आप मजबूत हैं, आप फिर भी यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। नाबालिग बच्चा, नया बच्चा जो जन्म लिया, नया शिशु है, वो कैसे इस माहौल में सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, आश्वासन के मामले में ये निरंतर मिलता ही रहता है। आज नहीं, ये 20 साल पहले से ये माइनिंग 2014 में खुली थी, है ना। हम लोग जिस जगह खड़े हैं अभी फ़िलहाल, ये अंडरग्राउंड माइंस है। इसके नीचे ये यहीं से चैनिंग पुल होके अंडरग्राउंड से कोयला निकल के यहीं से डिस्पैच किया जाता था, है ना। जरा अंडरग्राउंड माइनिंग के बारे में बताइए, कैसे अंदर से यहाँ से कैसे आते थे? इसके नीचे कोयला निकाला? वो जैसे एक मिनी रेल समझिए, जो पहले अंडरग्राउंड माइन चलता था, वो छोटा छोटा डब्बा करके उसके रस्सी, तार का रस्सी पूरा वो लंबा रहता था, वो 1-2 करके 50 डब्बा रहता था एक दूसरे में बंधा हुआ, वो डायरेक्ट अंडरग्राउंड माइंस में जाता था। वहाँ मजदूर लोग जो भी काम करते थे वो गैता से कोड़ी से कोयला उस टाइम कोड़ते थे। तोड़ते मतलब तोड़ते थे अंडा, वो मैंने उसको माइनिंग ही कहेंगे। उस समय में वैसा ही माइनिंग हुआ करता था। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ से मान लीजिए 500 मीटर दूर होगा वो मुहाना जो होगा, वहाँ से कोई कोयला नीचे से तोड़ना शुरू किया, तो वो लेबर जो थे वो तोड़ते हुए इधर तक आते थे? नहीं, क्या मशीन से तोड़ के? कोई मशीन नहीं था, हाथ से, मैंने हाथ तोड़ते हुए जैसे एरिया खाली होते चला गया तो अंदर अंदर चले आते। हाँ, ये जैसे रेल डब्बा जैसे बोल रहे छोटा, वो जो हो गया, वो डब्बा वहाँ तक जाता था और वहाँ जहाँ कोड़ा रहा है वहीं बगल में स्पेस बना दिया जाता था कि कोयला को स्टॉक करके रखने के लिए, और वहीं से उस डब्बा में कोयला को भर दिया जाता था और उसके बाद वहाँ से निकाल के टाली के द्वारा उस टाइम उसको इसके नीचे इस ज़मीन के नीचे नहीं वहाँ हाँ, ये मोहान, ये जब हम लोग खड़े हैं ना, ये मोहाना पे यहाँ निकल जाता था ऊपर में, इससे डीप जाता था। जैसे इससे पहले आपको आगे दिखाए थे ना एक कि वो फर्स्ट टाइम जहाँ की धुआं निकल रहा था, वहाँ से इन पॉइंट था। मैंने उसके बाद है कि ऊपर का कुछ नज़ारा दिखता नहीं, अंदर में काम हो रहा है और कोयला उस मन निकल गया। और ये दिक्कत जब हुआ कि ये माइनिंग जब खुला तो इसकी दूरी और जहाँ हम लोग खड़े इसका दूरी आप मान सकते हैं 50। यहाँ पे काफ़ी गहरा है और ये ओपन है एकदम से, यहाँ पे पानी भरा हुआ है। भी नहीं है ये 50 मीटर भी नहीं है। अगर 50 मीटर के अंतराल में एक नया माइनिंग खुलेगा तो सोचिए जो 50 मीटर पहले आज से 40 साल पहले अंडरग्राउंड माइंस खुला था, उसका मुहाना तो कभी बंद था नहीं, वो तो ओपन ही था। अंदर 3 किलोमीटर तक है माइनिंग अंडरग्राउंड। तो वो एक दूसरे से टचअप में वो हवा, जैसे वो एयर के नीचे से एयर ले लिया, एयर लेके वो आग पकड़ा है। उसमें लाख पानी कितनों भी डाल दीजिए, ये पोखरा को खाली कर दीजिए, लेकिन नहीं ये होगा। पोखरा में पानी भरा हुआ है, बारिश का भी पानी आता है। क्या ऐसा है कि कभी कोई इंजीनियर या इस टाइप का बड़ा कोई ऊपर से कोई साइंटिस्ट या कोई ऐसा आया जिसने ये बताया हो कि 4 साल बाद 5 साल बाद ये आग बुझ सकती है? नहीं, आग तो नहीं बुझ सकती है, इसका आश्वासन नहीं मिलता है। वो आश्वासन अगर इस तरीके से आग जलती रहेगी तो जैसा कि हमने देखा कि वो अभी फ़िलहाल लगभग काफ़ी ज़मीन जो है वो दबती चली जा रही है, वो जलती चली जा रही है। तो क्या ऐसा होगा इससे कि आने वाले 20 साल बाद 15 साल बाद करोड़ों रुपए का कोयला जल सकता है इससे? देखिए, जल तो रहा है सरकार का, ये संपत्ति तो सरकार की है, सरकारी संपत्ति जल रही है। ये प्रबंधन को देखना चाहिए कि हम अपना बचाव कैसे करें। तो उसको बचाव के लिए आस पड़ोस के जितने लोग हैं, अगर आप उनको विस्थापित नीति के तहत विस्थापन कर दीजिएगा तो स्वाभाविक है कि आपको काम करने की सुविधा और ज़्यादा बढ़ेगी और यहाँ के लोगों को परेशानी भी नहीं। और इस एरिया को काट के अलग भी किया जा सकता है? एक मान के चलिए एरिया कटा ही हुआ है। जैसे ये आग जो लगी है, हाँ, ये बढ़ते हुए 500 मीटर और अंदर भी तो जा सकती है? नहीं, अंदर ये 500 मीटर नहीं, ये हो सकता है 700 मीटर
1 किलोमीटर में भी चला गया है। क्या है कि ये अंडरग्राउंड माइंस जो है ना, ये 3 किलोमीटर आगे तक गया हुआ है। तो अंदर अंदर कितना आग लगा हुआ है ये ऊपर से अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन आग लगी हुई है। ऐसे में मेरा मतलब मुझे एक ये जानकारी यही लग रहा है, जो कन्फ्यूजन है कि 20 साल 30 साल बाद ये पूरा आग का पहाड़ हो सकता है फिर तो इस तरीके से जलेगा तो। देखते देखते सबसे पहले तो जो हरियाली आगे अब दिख रहा है वो ख़त्म हो गया। यहाँ पहले जंगल हुआ करता था, यहाँ जंगल हुआ करता पूरा जंगल। वो तो एक ज़माना था, पूर्वज लोग बताते थे कि यहाँ बाघ से शेर लोग घूमता था। रियलिटी थी, सच्चाई थी। लेकिन अभी तो वैसा नहीं, लेकिन ये पूरा हरियाली था, पूरा हरियाली। अभी भी जितना दूर माइनिंग हुआ है और माइनिंग के बाद का एरिया आप देख सकते हैं, कम से कम 300 मीटर वो हरियाली ख़त्म हो गया। जहाँ पर माइनिंग करना बाकी है अभी, वो क्योंकि आग लग गया है। माइनिंग तो बंद है यहाँ पे, माइनिंग अभी बंद है। फिर जब कंपनी का लीज अपना कुछ काम आएगा तो वो माइनिंग तो करेंगे ही। अब जब काम चालू होगा तभी लगता है इस आग का कुछ निवारण हो सके, नहीं तो निवारण मुश्किल है। उसमें है कि जो आग के तहत जो गैस वगैरह निकाल रहा है, तब तक आदमी जूझते रहेंगे, झूलते रहेंगे। तो ये इस एरिया में कितने गांव बसे हुए हैं जो इस चीज़ से परेशान हैं? बगल में तो दो एरिया एकदम सटा हुआ है। एक ये विश्रामपुर कहलाता है और एक ये खिलान धोड़ा कहलाता है। खिलान धोड़ा और विश्रामपुर, ये दोनों सटा हुआ है, दोनों। और एक आपका भी गांव? हाँ, ये गांव कौन सा है? ये विश्रामपुर ही है। विश्रामपुर है, ये विश्रामपुर है और ये खिलान धोड़ा। ये दो गांव मने इसमें पंचायत आ जाता है असल में। ये विश्रामपुर पंचायत आ जाता है, ये तुमांग पंचायत आ जाता है। दोनों में ग्राम सभा का चुनाव होता होगा? दोनों होता है, वो सब होते रहता है। नहीं तो आप जैसे कह रहे हैं कि सब बाहर से आए हैं, कोई बाहर से क्या? देखिए, माइनिंग भी तो अगर चालू किया हुआ बोले तो अभी 2014 में आपको पता है कि माइनिंग 14 में ये चालू हुआ। उससे पहले अंडरग्राउंड माइनिंग हुआ तो उस टाइम वो नेशनलाइज नहीं हुआ था CCL। उससे पूर्व से लोग यहाँ पर आके बसे हुए हैं, रह रहे हैं, अपना जो भी काम करते थे। उसके बाद ही यहाँ माइनिंग वगैरह चालू हुआ। तो लोग जब माइनिंग चालू हुआ तो रोज़गार बढ़ा, तो 1 के 2, 2 के 4, 8, 90 के समय का होगा और पहले का होगा? नहीं, ये उससे भी पहले 62 में तो मेरा कुआं बना है। आज तक 1962 उसमें लिखा हुआ है एकदम बड़ा आपके कुआं में। हाँ, तो ये उससे ऐसा तो हमको लमसम। हाँ, वो एक चीज़ ठीक बोल रहे हो, 60-62 में इसका काम ज़ोर शोर से शुरू हो गया था। इसको उस टाइम बोलते थे प्राइवेट माइंस बोलते थे, जब मैंने निगरानी सरकार ही का रहता था, लेकिन सरकार रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट पे, प्राइवेट रहा होगा, प्राइवेट में रहा। अच्छा, तो मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप बाहर से आए हैं या पैतृक है, क्योंकि यदि सरकार इस पे विस्थापन के बारे में बात करे तो क्या आप लोगों की यहाँ पे ज़मीनें भी हैं या सिर्फ जहाँ पे रह रहे हैं वही बस ज़मीन है? आवासीय है या आप यहाँ पे किसानी या और भी तरह की ज़मीनें हैं? हर तरह के लोग हैं। बहुत पैतृक उनका गांव भी यहाँ रहा, कुछ उजड़ भी गया गांव, कुछ माइंस में चला भी गया। आज भी बहुत है जिनका अपना ज़मीन यहाँ पर है और रह रहे हैं। कोई बाहर से आए रोज़गार के लिए, वो भी हैं। सब तरह के लोग हैं। तो खानदानी जो ज़मीनें थी जिनकी, तो वो किस यूज में? किसानी कृषि तो होती नहीं है। इसलिए अब जो माइनिंग एरिया CCL जो हो गया तो ख़त्म हो गया ना, वो CCL लेके तो ये और लोग हैं। आ जाइए आप। इन लोग खानदानी है यहाँ का। आप लोग यहाँ के क्या नाम हुआ आपका? बासु मुंडा। आदिवासी समाज से आते हैं? तो यहाँ पे कितने आपके परिवार के लोग यहाँ पे हैं जो 200 साल से 3 मतलब बाप दादा सब बसे हों यहाँ पे? हम लोग का यहाँ पे पुरखा पूरा चला हुआ है। हम लोग के बगल में जो रोहनिया टाड़ माइंस बोलते थी, रोहनिया टाड़ बस्ती है, वो बस्ती हम लोग को उजड़ गया। उजड़ने के बाद में जो CCL तो ज़मीन ले चुका हम लोग को। ज़मीन के बदले क्या मिला? ज़मीन के बदला नौकरी मिला। कितना? हर घर से सबको जो भी नौकरी वाले थे, हाँ, लायक थे, मिला। आप क्या करते हो? ड्राइवरी करते हैं। किसमें? CCL में ही? नहीं, प्राइवेट। मतलब आपको नौकरी नहीं मिली? नहीं। क्या आप नए लड़कों को नौकरी नहीं मिली? नहीं।
नौकरी नहीं मिला। ज़मीन भी चल गया सीसीएल में, नौकरी नहीं मिला। तो नई पीढ़ी के जो लड़के हैं, जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो यहाँ पे नौकरी करके जिनके पूर्वज अपने जीवन बिता दिए, उनके पास अब क्या है? धरोहर के रूप में उनके पास क्या है? क्या उन्होंने शहरों में संपत्ति बनाई? क्या वो बाहर जाके कुछ कमाए, बाहर बस गए, ऐसा कुछ है? या अभी यहीं है और अब सब बेरोजगार हैं, ऐसा क्या? अभी तो सब हम लोग बेरोजगार है, अभी यहीं हैं। सो सीसीएल तो हम लोग का ज़मीन ले लिया, हम लोग कमा खा रहे हैं ड्राइवरी करके। ये माइन चला के हम लोग का तो पूरा तहस नहस कर दिया हम लोग को। अभी कितनी ज़मीन है यहाँ पे? अभी कुछ बचा हुआ है 4.5 एकड़। 4.5 एकड़ अभी भी है, उसमें क्या करते हो? अभी कुछ नहीं, अभी खेती बाड़ी होता है हल्का। क्या क्या खेती होती है? धान उन सब, यही सब गेहूँ धान सब चल जाता है। चल जाता है। कितने आदिवासी होंगे इस क्षेत्र में? यहाँ पे आदिवासी में तो हैं लगभग 50 घर, 100 घर? नहीं, ओवर है, ज़्यादा है। सबके पास कुछ न कुछ ज़मीनें होंगी। हाँ, ज़मीन है और कुछ ज़मीन भी चल गया है, हल्का फुल्का बचा लो, उसी में कुछ गुजारा तो ये ज़मीनें जो हैं ये सीसीएल एरिया से बाहर हैं या सीसीएल ने छोड़ रखा है उसको? सीसीएल में है। उसको सीसीएल ने छोड़ रखा है। हाँ। आप लोग जैसे कह रहे हैं कि आपके पूर्वज जो पिताजी ही आपके आए शायद ना, आप बता रहे हैं कि आप आए थे यहाँ पे? नहीं, पिताजी आए थे 72 छठा महीना में। 1972 में याद है, पिताजी ने बताया होगा। हाँ। बचपन में कैसा रहा? आप तो पढ़ाई लिख, पिताजी तो नौकरी कर रहे होंगे यहाँ पे? नहीं, वो अपना प्राइवेट है, अपना दुकान वकान करके। अच्छा। आप क्या करते हैं? हम भी तो अभी बेरोजगार हैं। कोई है जो सीसीएल में नौकरी कर रहा है इस वक्त? आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम टीवी रिपेयर करते हैं। टीवी रिपेयर करते हैं यहीं पे? तो यहाँ रहने की कोई वजह बताइए जो बची हो, क्योंकि अब तो धुआं ही धुआं है। अभी जैसे बच्चा लोग पढ़ रहा है स्कूल में, इसलिए है। स्कूल तो बाहर भी है। चल जाते हैं। मतलब ज़मीन आपकी है यहाँ पे? नहीं, तो फिर तो विस्थापन करेंगे तब भी तो मुआवजा भी नहीं मिलेगा आपको। अब देखिए, ज़मीन ही नहीं है तो मुआवजा किस चीज़ का मिलेगा? घर है। घर है? जितने एरिया में घर है उसमें ज़मीन है वो आपकी? नहीं, वो किराए का घर है? किराए का भी नहीं है, वो हम अपना खुद से बनाए हैं। वही मतलब वो ज़मीन आपकी है। तो कभी ऐसा, जैसे बच्चे हैं, आप बोल रहे हैं कि इतना धुआं है, सब कुछ है, ये क्या यहाँ पे बड़ा भैंस बहुत सारी बंधी हुई हैं? खटाल है? क्या होता है इसमें? वो दूध। मतलब खटाल किसी किसान का है क्या? नहीं, ये भी बाहर से ही सब है। आए हुए लोग जो यहाँ बस गए, खटाल अपना खोले हैं। तो क्या मतलब कि जब जीवन, मतलब यहाँ पे इतना धुआं है, सब कुछ है, सब परेशानी है, तो कैसे लोग बाहर से अभी भी आके बस रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग तो यहाँ 40 साल से हैं। 40 साल पहले बस गए थे तो अब जाने की इच्छा भी नहीं हो रही होगी। हाँ, बात तो वही है। यही सब कुछ है। कहाँ से आए हैं आप लोग वैसे? ऐसे हम लोग डाल्टन की तरफ से आए हैं। अच्छा, तो बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे यहाँ स्कूल रॉयल पब्लिक मोहन नगर। प्राइवेट स्कूल होगी? हाँ। सीसीएल ने स्कूल वगैरह नहीं बनवाया? स्कूल, अस्पताल? सीसीएल नहीं बनवाया। अस्पताल है लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं है, डॉक्टर कोई नहीं। खाली? कहाँ इलाज करवाते हैं? प्राइवेट, जैसे रांची, मांडेर। इमरजेंसी में, ये पहाड़ी एरिया है, अगर रात में कोई, हालांकि सड़क तो बहुत अच्छी है मैंने देखा, तो पहाड़ी एरिया में रात में अगर कोई बीमार हो जाए तो आपको यहाँ से रांची, तो मुझे लगता है 50 से ऊपर होगा? नहीं, यहाँ से अगर ज़्यादा जल्दी में है तो मांडेर है 40 किलोमीटर पे। 40? कम से कम 40 किलोमीटर तो जाना ही होगा। रात में कोई प्रेगनेंसी वगैरह जैसे ये सब मामले आ गए? सब मांडेर जाते हैं सब। यहाँ पे रोजगार का क्या है कि लोग, मूलभूत व्यवस्था क्या है? क्या यहाँ कोई रोजगार भी नहीं है। तो कमाई का साधन क्या है? कैसे लोग, मतलब जीवन कैसे लोग बिता रहे हैं अपना यहाँ पे? बस जैसे तैसे। जैसे ऐसे, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। जैसे तैसे मतलब कुछ तो व्यवस्था होगी आय का, जैसे आप खाना खाते होंगे, कपड़े पहनते होंगे, बच्चों को पढ़ाते बस होंगे, यही है। इनकम का सोर्स क्या है? वही रिपेयरिंग। अच्छा, आप टीवी रिपेयर करते हैं, कोई कुछ और काम करता होगा। यहाँ पे मार्केट भी है पास में? हाँ, और यहाँ रोजगार है ही नहीं। बहुत सारे लोग अभी नया जो पीढ़ी का लड़के लोग सब तो इसी तरह घूमते रहते हैं। पानी का तो बहुत समस्या है। कहाँ से लाते हैं पानी? पानी यहाँ से 1.5 किलोमीटर पीने के लिए केवल लाते हैं।
और सप्लाई का पानी मिलता है पोखरिया से, वो भी नहीं आ रहा है। सप्लाई का पानी बंद है? पोखरिया से आता है, उससे सप्लाई पानी पीने के लिए आता होगा? नहीं, वो नहाने धोने, कपड़ा उपड़ा धोने के लिए। पीने का पानी पोखरिया का नहीं है, उसके लिए आपको अपना व्यवस्था करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता होगा बिकने के लिए, कोई टैंकर वगैरह आता होगा? पीने के लिए से बहुत ही बंद बोतल पानी वो लोग पीते हैं, और नहीं तो फिर यहाँ से 1.5 किलोमीटर जाना पड़ता है लाने के लिए। 1.5 किलोमीटर जाते हैं? वो कैसा पानी, किस चीज़ से? नल का, कुआं का? नहीं, ये कुआं का पानी के लिए। जिनके पास पानी खरीदने का पैसा नहीं है वो जाते होंगे कुआं, हम लोग जाते हैं कुआं। 1-2 दिन इकट्ठा करके रखते होंगे। हाँ। और ये जो क्षेत्र है इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब ये लगातार धंसती जा रही है, तो विस्थापन को लेके कोई अभी तक वो चर्चा नहीं हुआ कि कुछ पैसा है, मुआवजा मिले? सालों से हो रहा है चर्चा, लेकिन कोई उसका निष्कर्ष ही नहीं होता है। चर्चा होता है, खत्म। मिट्टी इसमें डाल के सीसीएल चला जाता है, ये आप बता रहे हैं। अच्छा, अब कुछ लोग अभी बता रहे थे कि उनके घरों के आसपास जैसे टॉयलेट है, इन सब चीज़ों से भी धुआं वगैरह निकलता है। वहाँ है, उधर है बगल में माइन से, वहाँ घर में सब गर्दा गिर जाता है, फट जाता है दीवार। उनके पास छत गिरल है, सब अथी करके सब। अभी तो आपको लेट हो गया, नहीं तो घूमेगा तेज ही ना है बगल में। अभी आपको बहुत बड़ा समस्या है एकदम। क्या कह रहे हैं जी? सामने 50 मीटर वो घर पर जूम कीजिए, थोड़ा देखिए उसका स्थिति। ये अभी तो रात का समय है, इसी वजह से नहीं दिख पा रहा है। बढ़िया घुमा देते हैं। वो पूरा फट गया वो दीवार। ये दीवार फटा है उसी आग की वजह से? हाँ, आग की वजह से। इधर ये है ना, पूरा जमीन नीचे भरा गया है। यहाँ खदान था, यहाँ भी अंडरग्राउंड पहले का चला हुआ। अच्छा, यहाँ पे अंडरग्राउंड खदान था पहले, और वो अभी ज़मीन फट रही है। और जैसा कि ये दीवार दिख रहा है, जो लाल वाला छोटा मकान दिख रहा है, इसमें फटा जो दिख रहा है बीच से फटा हुआ है, वो वही है जो अंदर से आग या गर्मी की वजह से ये फट रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर वगैरह लगा हुआ है, इन सबको भी तो खतरा होगा कभी भी। सब स्टेशन है। अच्छा, सीसीएल का। यहाँ से बिजली आप लोगों को भी मिलता है? हाँ, बिजली यहीं से मिलता है, और यहाँ से दूसरे जगह के लिए भी। बिजली तो आपको 24 घंटे रहती होगी? नहीं, 24 घंटे नहीं। क्यों? अब क्यों, ये तो सीसीएल जानेंगे। उत्पादन तो बिजली का बढ़िया होगा यहाँ पे। हाँ, सीसीएल ही करता होगा कोयले से? सीसीएल ही। कितना देर तक बिजली रहती है? बिजली का कोई अथी नहीं है। ये अभी 24 घंटा में लगभग 12 घंटे ऐसा रहता है ना, 12 घंटे ऐसा। 24 घंटे में 12 घंटे? हाँ, दिन में भी काटने का नियम है, यहाँ पे काटता है लोग। कोयला के क्षेत्र में है, यहाँ तो बिजली पर्याप्त रहनी चाहिए, उत्पादन भी बिजली का बढ़िया है। जहाँ उत्पादन के लिए बिजली दिया जाता है, क्वार्टर के लिए काट दिया जाता है। अच्छा, उत्पादन के लिए मिलता है लेकिन क्वार्टर के लिए काट दिया जाता है। तो इसके अलावा और क्या है जो यहाँ की समस्या है? समस्या तो बहुत ज़्यादा है। रोजगार का तो रोजगार तो है नहीं, और इतना सारा अभी खदान, तो अभी आप एक साइड आपको दिखाए खदान, इधर देखें जला हुआ। अच्छा, ये हवा इधर से चल रही है, खदान इधर है, फिर क्यों ये काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ रहा है? क्या उधर भी है क्या? हाँ, ये सी, हाँ ना, ये हम लोग सी लिखते हैं ना इस तरह, तो हम लोग यहाँ पे अच्छा, आप 2 खदानों के बीच में हम खड़े हैं? 3 खदानों के बीच में खड़े हैं? हाँ, बीच में है। जैसे सी लिखते हैं ना, हम लोग यहाँ पर सी के अंदर में है। मुझे ऐसा लगता है कि फिर यहाँ पे जो जंगल है इसमें जानवर भी नहीं बचे होंगे कुछ? नहीं, जानवर हैं कहाँ, पक्षी तो मिलेगा नहीं, जानवर। हाँ, पंछियाँ तो मिली नहीं, पक्षियाँ तो मिली नहीं। जानवर तो दूर का है, थोड़ा पक्षी भी अभी जंगल में ख़त्म हो गया। ये जंगले ख़त्म हो गया तो क्या बोलिए। मच्छर है यहाँ पे? हाँ, मच्छर तो पर्याप्त है एकदम। मच्छर जीवित है, और मक्खियाँ? मक्खियाँ भी है। छोटे जानवर हैं, ये ज़्यादा मजबूत होते हैं। हाँ, घर के अंदर की चीज़ है। देखिए, ये माइंस हो गया, ये माइंस, इस घर का पीछे माइंस, ये घर के ये माइंस, जस्ट ये तीनों माइंस है। तीनों माइंस के बीच में हम लोग हैं। ये सीधे साउथ एरिया में हम माइंस नहीं है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ तीनों में माइंस है। वोट करने जाते हैं आप लोग? वोट करने जाते हैं? हाँ, वोट तो करते हैं। कौन कौन से चुनाव होता है? लोकसभा का, विधानसभा, पंचायत, सब यहाँ पर सारे चुनाव होते हैं। कभी कोई नेता आया? नेता हमेशा आते हैं। देखिए, अभी लोकसभा के इलेक्शन है, 4 दिन पहले भी कुछ आए थे। अभी हमारा 25 तारीख को है वोटिंग,
कल परसों भी ज़रूर कोई ना कोई आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। और मामला उठेगा ये वो उस टाइम सब ओके, फिल्म जैसा कि हाँ लाइन दे दो आज इसको, फिर 2 दिन बाद काट देना। एक पिक्चर में आया था ना, बस नायक वाला बस वही होगा कि ठीक है सब हंसी मजाक होगा, और उसके बाद ठंडा बस्ता में रात गई बात गई, ये कहानी है। कौन नेता है यहाँ पे, बीजेपी का या कांग्रेस का? ये सब इसमें मैंने पर्सनली किसी को नहीं बोल सकते। समय आता है, आज बीजेपी का आया, कल कांग्रेस का आया, मैंने जेएमएम का आया, जो भी है, चाहे यहाँ का मुखिया है, जिला परिषद मुख्यमंत्री, जो भी है, जिला सब परिषद का भी होता है, ब्लॉक प्रमुख भी होते होंगे, सब होते हैं। सब सारा सिस्टम है लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा लोग है। भी त्रस्त हैं। पंचायत समिति हमारे पास है, मुखिया हमारे पास है, सब यहीं गाँव में, यहीं पर विश्रामपुर में, लेकिन उन लोग का भी नहीं चलता है, क्या कीजिएगा। ये सब ऊपर लेवल का चीज़ है, दिल्ली का। अच्छा, तो कुल मिला के क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो फोन पे बात कर रहे हैं, ये आपसे भी बात कर लेते हैं। बता रहे हैं कि नेताजी हैं आप यहाँ के, लड़ाई लड़ रहे हैं इसकी। मेरा नाम रतियागंज हुआ। रतियागंज? गंजू, रतियागंज, मुझे लगा रतियागंज कोई एरिया का नाम है। रतियागंज मेरा नाम हुआ। तो क्या लड़ाई है इसकी, ये इसकी समस्या क्या है असली? समस्या यही है कि 1980 में जैसे अंडरग्राउंड 3-4 गो जो अंडरग्राउंड था ना, वो अंडरग्राउंड पहले टालिस निकालता था सब कोयला। उसके बाद क्या हुआ कि जब भूधासान चालू हो गया तब सीसीएल बंद करके भाग गया। कब भागा था? वही करीब 2004 में ना, पहले तो जैसे वही 82-83 में खदान बंद करके भाग गया। 82-83 से खदान बंद है? हाँ 1980 से। उसके बाद क्या हुआ कि जब ओपन कास्ट आने लगा, तो ओपन कास्ट जब आया तो चारों तरफ जो अंडरग्राउंड चलल हुआ तो उसमें आग लगल है पूरा। जब हवा घुसा तो पूरा भूधासान चालू हो गया चारों तरफ, पूरा भूधासान। दोबारा काम इसमें कब शुरू हुआ? दोबारा अभी रेडी कंपनी चल रहा था, हमारे 5-6 साल होता होगा। रेडी कंपनी बंद करके वो भी भाग गया, और इसका परिणाम यहाँ के लोग भुगत रहा। 2 पंचायत के मेरा लड़ाई चल रहा है, 2 पंचायत विश्रामपुरा तुमांग, 2 पंचायत ऐसा है कि हम लोग टापू पर है, नरक पर है ना। लेकिन यहाँ के लोग भी कहिए हम 120 दिन धरना दिए, लेकिन लोग रहेगा तब न, जिसका जो हक अधिकार है, नहीं लड़ेगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। बच्चा यदि नहीं अथी होता है, रोता है, तो उसको दूध नहीं मिलता। इसी प्रकार यहाँ भी है। अब क्यों नहीं आना चाहता है, तो ये लोग है ना, कमी तो कुछ यहाँ के लोगों में भी है। लड़ाई लड़ नहीं रहे सही से। लड़ाई सही से, जैसे नेता क्या करेगा, जानता नहीं रहेगा, जिसका समस्या है वो नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। हम 120 दिन धरना दिए, उससे पूर्व में भी धरना कई बार दे चुके, लेकिन सीसीएल खाली आश्वासन देता है कि जैसे अब बढ़ेगा। तो हम सीसीएल को यही बोले कि यदि आप शादी कीजिएगा, 10 साल के बाद बीवी कहिए छोड़ देंगे, आप डैमेज कर चुके हैं। आप सीसीएल के द्वारा वो डैमेज मान लिए पूरा ज़मीन को बर्बाद कर दिए। आज कहते हैं कि जहिया जाएंगे, वो भी पीओ के जीएम के हम बोले कि भाई आप लिख के दीजिए, यदि किसी तरह हादसा होता है तो लिखने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं? अगर आपको लगता है कि खदान चलाने से कुछ नुकसान नहीं होगा तो लिख के दीजिए, लेकिन लिखने के लिए तैयार नहीं होता। खदान अभी चल रहा है आसपास कहीं? KDH बगले में चल रहा है, जस्ट एकदम सटल है। तो हम तो आंदोलन के स्थगित कर दिए थे। अब जैसे आचार संहिता हो गया तो क्या करते हैं, 120 दिन हम दिए, उसके बाद स्थगित कर दिए। फिर यदि अथी होता है तो मान फिर धरना चालू हो जाएगा। किसी पार्टी से जुड़े हैं आप? हाँ, अभी तो JVKS में है, पहले भाजपा में थे 10 साल, उसके बाद फिर वहाँ से हटे तो पंचायत समिति बने, फिर जिला परिषद 15 में बने, है ना। अभी तो JVKS में सदस्य हैं एक मात्र। तो बड़े नेताओं से कभी बात हुई, किसी बड़े नेता ने आश्वासन दिया हो? आश्वासन कुछ नहीं। देखिए यहाँ सांसद विधायक कठपुतली है, जैसे जो जीत के जाता है ना तो कभी नहीं समझता है कि जनता मेरा क्या हाल में। 5 साल होता इतना पैसा इससे जाता हो, जैसे KDS कह रहे हैं ये प्राइवेट है, इसको कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा। प्राइवेट है ना, ये गवर्नमेंट है, CCL चला रहा है उसको।
ठीक है, तो सीसीएल गवर्नमेंट का है, तो सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से सिस्टम है इसका, तो मतलब छोटे नेता उसमें कुछ कर नहीं पाएंगे। नहीं, बड़ा नेता सांसद तो संसद भवन में आवाज़ उठा विधायक सकता नहीं है। बोले, संसद अति विधायक साहब जो समरी जी हैं वो भेंट हुए थे अंचल में। हम बोले थोड़ा सा समय लेकर अंचल से बात कीजिए ना। तो सोचिए 5 मिनट समय नहीं दिए, बोले कि हमारे पास समय नहीं है, अभी विधानसभा में क्वेश्चन करना। अरे यार, यहाँ जनता आपका मर रहा है, कल वोट दिया चाहे नहीं दिया, लेकिन जनता आपका है ना। क्या क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे? तो 4-6 हज़ार लोग तो होंगे, पेशी होगा तो ज़्यादा ही होंगे। ज़्यादा होगा तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तब, लेकिन क्या पता, ये सब कठपुतली है। जो राष्ट्रीय दल का आज तक जब से हमको ज्ञान हुआ ना, यहाँ भाजपा का सांसद रहा, भाजपा का विधायक रहा, लेकिन यहाँ ताकने नहीं आता है। जब 5 साल होता है तभी वोट मांगने के लिए इधर से उधर टटोलता है। अब तो हमारा पर्ची देने भी घरवा में आया था, हम सबके गरिया के भगा दिए। हम बोले यहाँ के लोग मर रहा है 2 पंचायत के, और आप लोग यहाँ वोट मांगने आते हैं, किस आधार पर आते हैं? भागिए यहाँ से। फिर भागा सब, है ना। अरे जब वोट मांगने आते हैं, ठीक है, विधायक नहीं आप ही लोग आए, तो आप लोग भाई काम कर सकते हैं ना, बात को आगे रख सकते हैं, आप भी लड़ सकते हैं ना। छोटा सांसद विधायक नहीं करेगा तो फिर और कौन करेगा? देश के सबसे बड़े सदन में तो सांसद बैठता है। सबसे खराब विधायक सांसद यही मिला है, मान लीजिए रांची जिला के, ये कांके विधानसभा। हमारा जब से ज्ञान हुआ, उससे पहले हम ही भाजपा थे। रामटहल चौधरी के लाए थे, रामचंद्र बैठक लाए थे, लेकिन कुछ नहीं करता। ये लोग का पता का कुछ मिल उल जाता है, क्या करता है। अरे यार, हक अधिकार के यहाँ हम तो बोले कि यदि आपको लगता है कि हम गड़बड़ हैं तो दिल्ली से यहाँ आदमी लाइए, जांच कीजिए, उसके बाद हमको फांसी दीजिए, लेकिन जांच कीजिए। लेकिन यहाँ सुनवाई क्या होगा? यहाँ तो कोई कभी ये बात हुई कि दिल्ली से कोई जांच करने आया हो, कोई ऐसा कोई वैज्ञानिक या इंजीनियर कुछ कोई आया हो जो बताया हो आता है तो कई बार कि आता ये वजह है और इतने साल में ये आग बंद हो जाएगी, 2 साल 3 साल बाद बंद हो जाएगी? बंद होने वाला बात नहीं है, ये बंद होबे न करेगा। आग लग चुका तो है ना, जब तक ये झरिया टाइप, झरिया का नाम सुने होंगे, झरिया टाइप के ही हो सकता है। क्या है वहाँ पे? झरिया में जैसे भूत आसान हो, जैसे अंदर वहाँ भी चला हुआ था। उसके बाद कुछ दिन के बाद पूरा मतलब बस्तिये अंदर में समा गया, लोग चल गया अंदर में, लोग अंदर चले गए, ऊपर में चल गया। इसी प्रकार यहाँ भी होगा। क्या ये अचानक से हुआ? ये तो धीरे धीरे लोग तो चले गए, प्लान कर लिए होंगे ना। नहीं, प्लान क्या करेगा, उसे भागना भी नहीं चाहता है। जैसे सोचता है कि कुछ लाभ मिल जाए, जैसे आपका ज़मीन है, मेरा ज़मीन है, तो सोचते हैं अगर भाग जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ मुआवजा मिल जाए जिससे हम जाके कहीं और बच सके। में वो लोग जान गंवा दिए। और ये लोग इसीलिए मुझे लगता है कि लेट भी कर रहे हैं कि मुआवजा, कुछ लोग भाग जाएं, कम लोगों को मुआवजा देना पड़े, या ये सारी चीज़ें ये लोग यही चाहता है, और पैसा देना भी नहीं चाहता। सीसीएल यदि किसी घर डैमेज करता है तो उसको भाई भरपाई करना चाहिए, घर बना के दे दो, उसका जो मुआवजा होता है, जो नौकरी होता है, देना चाहिए, लेकिन देता तो नहीं। सीएल में भी कितने लोग नौकरी कर रहे होंगे यहाँ पे? सीसीएल में बहुत नहीं के बराबर है, बोले 1-8% होगा। क्या करते हैं लोग? करते क्या है, कोई कुली कबाड़ी करता है, कोई ठेकेदारी करता है, कोई कोयला बेचता है। यहाँ तो कोयले के एगो साधन है। कोयला बेचते हैं तो कैसे कोयला बेचते हैं? कोयला निकाल के खुद से बेचते हैं, कोयला जैसे खुद से निकाल के बेच लेते हैं। अपनों से खोद कर निकालता है, क्या करेगा, कोई रोजगार नहीं है तो साइकिल से बेचता है सब। यही एक साधन है। हाँ, यही एक साधन है, लोग भागना भी नहीं चाहता है। सरकार से जो सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि अनाज हो गया, इंदिरा आवास, ये प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, गैस वगैरह, ये सारी चीज़ें तो आती होंगी, क्यों? ये तो मिलता होगा, यहाँ पे मिलता है। अच्छा, आप बताइए, प्रधानमंत्री की तरफ से जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया और अब ये अनाज हो गया जो 5 किलो आता है, प्रधानमंत्री आवास योजना कोई सा नहीं है, नहीं। कोल एरिया में नहीं मिलता। कोल एरिया में कोई सा नहीं, ये असल में सीसीएल का एरिया हो गया ना, ग्राम पंचायत है, आप बता रहे हैं। पंचायत है, वैसा तो हम किसी को नहीं है। अनाज तो जो राशन जिसको मिलता है। आपको नहीं मिलता? नहीं, हम लोग को नहीं मिलता। क्यों? आपका राशन कार्ड नहीं बना होगा? नहीं बना है। पंचायत के वोटर हैं आप? हाँ, वोटर हैं, राशन कार्ड नहीं? राशन कार्ड नहीं बना, अप्लाई ही नहीं किए हैं। अप्लाई नहीं किए हैं, तो कुल मिला के अच्छा, आप लोगों की फिर क्या है फाइनली, अगर ये कहा जाए कि अंतिम ये मांग क्या है? विस्थापन चाहिए या इस एरिया का सही इलाज चाहिए,
इलाज देखिए एक उपाय है कि यहाँ से दूसरा जगह मान लीजिए विस्थापित किया जाए। विस्थापित होगा तभी कल्याण है यहाँ के लोगों के। और जो है यहाँ के लोगों कम से कम जिसका घर है ऐसा मिल जाए राशि कि उसका घर बन जाए। कई लोग ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन है, तो उतना विस्थापन में ज़मीन देना पड़ेगा। नहीं, ज़मीन नहीं देना है ना, उसका ज़मीन के जैसे नौकरी मिलता है। अब मुआवजा जो बनता है अभी तो 9,000 रुपये डिसमिल देता है CCL के, वही रेट है। देता तो कुछ नहीं है, गजरा के भाव में देता है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ देता है, कुछ नहीं देता है। एक नौकरी दिया 2 एकड़ में और मुआवजा देता है 9,000 रुपये डिसमिल, 9 लाख रुपये पड़ा 1 एकड़ में। 1 एकड़ का 9 लाख, बस कुछ नहीं देता है, तो है ना। और नहीं मतलब कि एक तरीके से देखा जाए तो ये उपजाऊ ज़मीन जैसे नहीं है। उपजाऊ नहीं है तो बेकार। 9 लाख पर्याप्त भी है 1 एकड़ का। नहीं, उपजाऊ था लेकिन CCL के देन है कि बर्बाद कर दिया। CCL बर्बाद किया, हम लोग नहीं बर्बाद किए। हम लोग तो उपज खेती अति होता था, माने जितना अनाज होता था हम लोग के। हम लोग सोचिए कि जो गार्जियन था नौकरी करने नहीं दिया, बोला यहाँ क्या खाएगा, इतना अनाज होता था। हाँ, जो क्या होता था? मतलब धान हुआ, मकई हुआ, मड़ुआ हुआ। पानी की व्यवस्था तो यहाँ थी नहीं। पानी तो थी नहीं। पहले पानी था, पूरा निकलता था ना, छोटा सा चुमाड़ी में निकलता था। अभी तो कुआं डीप बोर कीजिए तब नहीं निकलेगा। अंडरग्राउंड चल गया ना बाद में, पहले था एक छोटा सा खोद देते ना तो वहाँ पानी निकलता। खदान की वजह से पानी की का जलस्तर नीचे चला गया, बर्बाद हो गया। आप इन्हीं दोनों गांव में से हैं कि कहीं और घर है? ना, यही है, गांव से ही हैं। हाँ, गांव से विश्रामपुर जो गांव है वहीं के हम 32 के खतियान के निवासी हैं। पिताजी अति हो गए। नहीं, पिताजी भी यहीं के हैं? हाँ, यहीं के हैं। कई पीढ़ी हो गया, तो कई पीढ़ी हो गया। पीढ़ी हो गया। मतलब आपके पूर्वज ऐसे कम ही लोग होंगे यहाँ पे जो खासतौर से मुझे लगता है आदिवासी समाज से जो होंगे, बस। हाँ, उनके ही बाप दादा यहाँ पे। बाकी बात जो यहाँ नौकरी करने आया। आप लोगों की ज़मीन तो पर्याप्त होगी यहाँ पे? अरे ज़मीन तो है ना, लेकिन CCL के जो रवैया है इसी में उजरा के रखा है। तो कुल मिला के जो CCL के एरिया कब्जे में जो ये एरिया आता है पूरा, वहाँ पे लगभग 3 खदान, लगभग क्या 3 खदान है। एक इधर है और एक उस साइड में जैसा कि आप लोग बता रहे हैं, और एक पीछे है। इसके बीच में है विश्रामपुर गांव। विश्रामपुर गांव में लगभग 1,000-2,000 लोग तो होंगे ही कम से कम। 6-7 हज़ार लोग होंगे। इतनी संख्या में लोग रह रहे हैं और ये लोग निरंतर ये जो गैस जो कि आग लगी हुई है, इन कोयले में खदानों में आग लगी हुई है, ये इसकी गैस को लगातार झेल रहे हैं। कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। बीमारी की वजह यही सिर्फ गैस है और ये 4 साल 3 साल से लगातार चल रही है। कब तक चलेगी उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। ज़मीन धंस रही है। इनको विस्थापित करने के लिए, इनके विस्थापन के लिए कोई भी अभी उचित प्रबंध नहीं किया गया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर ये कहें कि यहाँ पे रहने के लिए लोगों को कुछ लालच है, तो लालच भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार भी जो पैतृक ज़मीनें थी जो बेचे, जिसके बदले लोगों को ज़मीन मिली, वो बुजुर्ग हो गए, कईयों की मृत्यु हो गई, कई रिटायर्ड हो गए। नए जो लोग हैं वो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या इस तरीके से यहाँ पे जो बसे हुए हैं, किसी की दुकानें हैं, कोई TV बना रहा है, कोई पशुपालन कर रहा है, अलग अलग तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन अब उससे बड़ा सवाल यह है कि यदि इनके पास घर है, इन्होंने अपना जीवन पूरा बिताया है, तो इनको चाहिए कुछ मुआवजा मिलेगा तो ये यहाँ से कहीं विस्थापित हो सकते हैं। और विस्थापन ही एकमात्र विकल्प है इनके पास। कई लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वज भी यहाँ पे रहे हैं, उनको भी विस्थापन ही चाहिए, जो कि अभी तक फ़िलहाल इनको मिलता नहीं दिख रहा है। कैमरे पर हैं जेरी, मैं हूँ अंकित। TV 9 से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।